तो भाइयों, स्ट्राइड क्रू अभी वन पीस में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रू में से एक है, वो भी खास करके स्ट्राइड के कैप्टन लूफी की वजह से। उसमें भी लूफी को एक योनको बनने में हाकी के साथ में इसके डेल फ्रूट ने बहुत ज्यादा साथ दिया है, जो वन पीस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डेल फ्रूट भी है। और बाकी स्ट्राइड क्रू में निको रॉबिन के पास हाना हाना नोमी है, चॉपर के पास हितो हितो नोमी है, ब्रूक के पास योमी योमी नोमी है, जिससे ये सारे डेल फ्रूट खुद में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब बाकी के जो स्ट्राइड क्रू के मेंबर बच गए हैं, उनके लिए आखिरकार कौन सा डेल फ्रूट बेस्ट रहेगा जो इनकी पावर एंड एबिलिटीज को परफेक्ट सूट करेगा, इस वीडियो में आज आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए ढूंढते हैं स्ट्राइड के लिए सबसे बेस्ट डेल फ्रूट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैंकी की। तो फ्रैंकी की एबिलिटीज क्या है? फ्रैंकी एक साइबॉग है जिसने अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर रखा है और साथ में ये एक जीनियस भी है। तो फ्रैंकी की साइबॉग की बॉडी है तो मेटल का यूज तो करता ही है अपनी बॉडी पे और अपने वेपन में भी। तो इसे देखते हुए ऐसी एबिलिटी जो मेटल को कंट्रोल कर सके फ्रैंकी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए एक जो काफी अच्छा डेल फ्रूट है वो है किड का डेल फ्रूट जिक्की जिक्की नोमी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकता है। तो जैसे किड अपनी पावर का यूज करके मेटल को अट्रैक्ट करके जाइंट मेटेलिक हैंड बनाता है और पंख रोटन बनाता है जो फ्रैंकी के जनरल फ्रैंकी के जैसा है। तो वैसे ही जिक्की जिक्की नोमी से फ्रैंकी जब भी किसी से फाइट करेगा तो अपने बनाए हुए वेपन पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और जब मर्जी तब कुछ भी बना सकेगा, यहाँ तक कि जनरल फ्रैंकी से भी बड़ा रोबोट बना पाएगा। और अवेकनिंग के बाद तो फिर मैग्नेटिक फील्ड दूसरों पे भी यूज कर पाएगा, जिससे क्या पता जनरल फ्रैंकी को अपने ओपोनेंट पे चिपका के चपटा कर दे। और साइबॉग में होने की वजह से और किड से कई गुना ज्यादा स्मार्ट होने की वजह से इस डेल फ्रूट से फ्रैंकी क्या क्या कर सकता है हम सोच भी नहीं सकते। और बाकी अगर वेपन की बात करें तो एक और डेल फ्रूट है जिससे अपनी बॉडी को वेपन में बदल सकते हैं, वो है बेबी 5 का डेल फ्रूट बुक्की बुक्की नोमी, जिससे फ्रैंकी को मेटल पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को वेपन में बदल पाएगा जो इसकी साइबॉग की बॉडी को सूट भी करेगा। और वैसे भी फ्रैंकी को वेपन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो खुद को वेपन में ही बदल लेगा और ये अपनी नॉलेज का यूज करके न्यूक्लियर वेपन जैसे किसी वेपन को भी बना सकता है, जिससे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक भी बन सकता है। बाकी अब बात रही फ्रैंकी के लिए बेस्ट डेल फ्रूट, तो वो है वेगा पंक का डेल फ्रूट नोमी नोमी नोमी। क्योंकि फ्रैंकी का रोल मॉडल कौन है? वेगा पंक। तो जिसे अपना रोल मॉडल मानता है फ्रैंकी, उसका डेल फ्रूट यूज करेगा तो फ्रैंकी के मजे ही मजे हैं। और फ्रैंकी एक जीनियस है तो इस डेल फ्रूट के बाद तो फ्रैंकी वन पीस के मोस्ट जीनियस कैरेक्टर में भी टॉप पे आ जाएगा। और फ्रैंकी अब जो भी इन्वेंशन करेगा वो पहले से ज्यादा बेटर होगी और खुद की बॉडी को और मॉडिफाई कर पाएगा, जिससे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, साथ में अपनी नॉलेज का यूज क्रू के लिए भी कर सकता है और इन्वेंशन करेगा अपने क्रू मेंबर की हेल्प के लिए और 1000 सनी को ही मॉडिफाई कर देगा और फ्रैंकी एक चलता फिरता नॉलेज की दुकान बन जाएगा। तो अब बात करते हैं नामी के लिए डेल फ्रूट की। तो नामी अपनी एबिलिटी से अपने सराउंडिंग के वेदर को कंट्रोल करती है, जिसके लिए क्लाइम अटैक यूज करती है। और अभी तो इसके पास बिग मॉम का होमी जियूस है, जिससे पहले से ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग तरीके से सराउंडिंग के वेदर को कंट्रोल कर सकती है। तो अब इससे रिलेटेड नामी के लिए जो अब एक अच्छा डेल फ्रूट है वो है एनल का डेल फ्रूट गोरो गोरो नोमी, जिसमें इस डेल फ्रूट का यूजर लाइटनिंग ह्यूमन में बदल जाता है। तो फिर नामी जो इस डेल फ्रूट को खाने के बाद नामी को क्लाइम अटैक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इजीली अपने सराउंडिंग के वेदर को चेंज कर सकेगी और स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग भी यूज कर पाएगी। और ये डेल फ्रूट एक इनविजिबल डेल फ्रूट है तो नामी भी फिर इस डेल फ्रूट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और बाकी इसमें बस ये दिक्कत है कि नामी के लिए फिर जियूस किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये एक तरीके से यूजलेस हो जाएगा नामी के लिए। और वैसे एक और डेल फ्रूट है जो वेदर को कंट्रोल करने में काम आता है, वो है रेन रेन या स्टॉर्म स्टॉर्म डेल फ्रूट, जिससे अभी तक किसी के पास देखा तो नहीं है पर ड्रैगन के पास ये डेल फ्रूट हो सकता है। तो ये डेल फ्रूट भी नामी के लिए सही रहेगा और अपने सराउंडिंग के वेदर को कंट्रोल कर सकेगी और जियूस भी काम का रहेगा फिर नामी के लिए। और बाकी अब जियूस की बात करें तो जियूस बिग मॉम का है, तो बिग मॉम का डेल फ्रूट सोरू सोरू नोमी भी नामी के लिए सही है, जिससे नामी फिर जियूस के साथ में बहुत सारे होमीज को यूज कर सकेगी। और बात रही नामी से डरेगा कौन, तो अगर नामी जियूस प्रोमोथियस और नेपोलियन को यूज करेगी तो सामने वाला तो डरेगा ही और नामी तो फिर किसी को डरा के उसे लूट भी सकती है और बोलेगी सोल और मनी। बाकी अगर नामी से कोई डरता भी नहीं है तो जो डेल फ्रूट बेस्ट रहेगा नामी के लिए वो है बोआ हैनकॉक का डेल फ्रूट मेरो मेरो नोमी, क्योंकि नामी भी बोआ हैनकॉक जैसी ब्यूटीफुल है तो ये डेल फ्रूट भी नामी यूज कर पाएगी। और इस डेल फ्रूट से पहले जो भी इससे अट्रैक्ट होगा उसे पत्थर का बना देगी, फिर जियूस का यूज करके उसे खत्म कर देगी। और अगर कोई है जो बोआ हैनकॉक का डेल फ्रूट उसके अलावा यूज कर सकता है तो वो बस नामी ही है। तो अब बात करते हैं उसॉप की। तो उसॉप स्नाइपर है जिसका निशाना चूकने से भी नहीं चूकता, तो इसे कोई भी ऐसा डेल फ्रूट की जरूरत नहीं है जिससे अपने एम को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि उसॉप में एक दिक्कत है, ये एक बहुत ज्यादा डरपोक है। तो अगर उसॉप को बिना डरे अपने स्नाइपिंग का काम को करना है तो कैसा रहेगा जब भी किसी से क्लोज रेंज में फाइट करेगा तो वहां से खुद को टेलीपोर्ट करके भाग जाए, जो हो सकता है वैन ओगर के डेल फ्रूट वापू वापू नोमी के जरिए, जिससे जैसे वैन ओगर अपने डेल फ्रूट से खुद को या दूसरों को टच करके उसे टेलीपोर्ट कर सकता है तो वैसे ही उसॉप
उसॉप खुद को भी टेलीपोर्ट कर सकेगा जब भी किसी से क्लोज रेंज में फाइट करेगा, और साथ में इसके साथ जो भी स्ट्रॉइड के मेंबर होंगे उसे भी टेलीपोर्ट कर सकेगा, खास करके नामी को जो भी इसके जैसे डरपोक है। बाकी उसॉप के लिए एक और डेल फ्रूट है जो इसके लिए सही हो सकता है, वो है पोके पोके नोमी, जो व्हाइट बेट पैरेट के मेंबर ब्लेमेंको के पास है, जिससे फिर उसॉप अपनी बॉडी पे पॉकेट बना सकता है जिसमें कुछ भी स्टोर कर सकता है, और उसॉप अपने साथ स्नाइपिंग के लिए बहुत सारी चीजें लेके रखता है जैसे कुरो काबूटो और फायरिंग के लिए वेपन, तो ये सब चीजें अपने पॉकेट में स्टोर करके रख सकेगा, जिससे फिर जहां मर्जी अपनी स्नाइपिंग का कमाल दिखा पाएगा, और यहाँ तक फिर बाकी के स्ट्रॉइड की चीजें भी रख सकेगा। और जैसे नामी का क्लाइमर टेक में ज्यूस है, तो वैसे ही वन पीस में डेल फ्रूट वेपन को भी दे सकते हैं, तो कोई डेल फ्रूट उसॉप का वेपन स्लिंग शॉट मतलब गुलेल को भी दे सकते हैं, जिससे उसॉप का वेपन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी अब जो बेस्ट डेल फ्रूट उसॉप के लिए है वो है ग्रीन मिल्क का डेल फ्रूट मोरी मोरी नोमी, क्योंकि जब उसॉप टाइम स्किप में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो उसॉप को बहुत सारे डिफरेंट ट्रीज और प्लांट की नॉलेज हो गई थी, जिसमें से कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस भी थे, और उसॉप अपनी स्नाइपिंग में बहुत सारे डिफरेंट ट्रीज और प्लांट से बने चीजें यूज कर सकता है। तो मोरी मोरी नोमी के बाद तो उसॉप फिर किसी भी ट्रीज और प्लांट के जरिए अपने लिए स्नाइपिंग के आइटम बना सकता है, जिससे इसके पास स्नाइपिंग के लिए आइटम्स की कमी नहीं होगी, और इसका डर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसे मार पाना फिर इम्पॉसिबल जैसा काम रहेगा। तो अब बात करते हैं जिनबे की। तो जिनबे एक फिशमैन है जिससे इसके पास नॉर्मल ह्यूमन से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रेंथ है, और साथ में ये एक्सपर्ट भी है फिशमैन कराटे में। तो अब अगर इसकी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाना है तो इसके लिए बेस्ट डेल फ्रूट रहेगा जोजू का डेल फ्रूट कीरा कीरा नोमी, जिससे जिनबे अपनी बॉडी को डायमंड में बदल सकेगा, और जो डायमंड बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब जोजू ने ये डेल फ्रूट यूज करा मरीनफोर्ड में तो मियोक तक एक स्क्रैच नहीं दे पाया था जोजू पे। तो इस डेल फ्रूट से जिनबे वन पीस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन सकता है। बाकी अब बात रही इसके फिशमैन कराटे की, तो उसके लिए भी 2 डेल फ्रूट है जो जिनबे के लिए बेस्ट है। उसमें से फर्स्ट है उरोफ का डेल फ्रूट, जिसका भी नाम तो नहीं पता, पर इस डेल फ्रूट से जो भी डैमेज जिनबे को पड़ेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिजिकल स्ट्रेंथ में बदल जाएगा, जिससे मसल्स और बॉडी लार्ज हो जाएगी, और जिनबे अपनी फाइट में डैमेज लेता भी है तो ये डेल फ्रूट भी काफी अच्छा रहेगा जिनबे के लिए। बाकी सेकंड डेल फ्रूट है शार्लेट स्मूथी का डेल फ्रूट शिबो शिबो नोमी, जिससे जिनबे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बॉडी से लिक्विड को ड्रेन कर सकता है, जिससे फिर अपनी बॉडी में भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जिनबे एक फिशमैन है जिससे इसका अच्छा खासा कंट्रोल है वाटर में, तो इस डेल फ्रूट का अच्छे से यूज कर पाएगा जिनबे, और फिशमैन कराटे में भी इस डेल फ्रूट का यूज करके अपने ओपोनेंट की बॉडी के लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के साथ में लिक्विड को अपने अटैक में यूज करके अपने अटैक की पावर को बढ़ा पाएगा। और अब बात रही सबसे ज्यादा बेस्ट डेल फ्रूट की जो जिनबे के लिए बेस्ट है, तो वो डेल फ्रूट है सीनियर पिंक का डेल फ्रूट सुई सुई नोमी, जो बात खुद ओडा सेंसे ने भी दिखा रखी है जिनबे के सेराफिम को ये डेल फ्रूट देके। और वैसे भी अगर जिनबे डेल फ्रूट खाता है तो इसके वाटर में स्विम करने की एबिलिटी लॉस हो जाएगी, तो ये डेल फ्रूट जिनबे के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे फिर वाटर में तो स्विम नहीं कर पाएगा पर फिर इससे लैंड में स्विम कर पाएगा, तो अपनी वाटर की एबिलिटीज को लैंड में यूज कर पाएगा, जिससे इससे फिर फाइट करना भी बहुत मुश्किल काम होगा किसी के लिए भी। अब बात करते हैं सांजी की। तो सांजी की एबिलिटीज है ब्लैक लेग स्टाइल, जिसमें सांजी अपने लेग्स को यूज करता है। तो अब सांजी की एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो फर्स्ट डेल फ्रूट है वो है निको रॉबिन का डेल फ्रूट हाना आना नोमी। जैसे रॉबिन अपने हैंड्स को कहीं भी निकाल सकती है, वो भी जितनी मर्जी, और यहाँ तक कि बहुत बड़े साइज में हैंड्स और लेग्स को बना सकती है, तो वैसे ही सांजी अपने लेग्स को कहीं भी निकाल सकेगा और बहुत बड़े साइज में लेग्स बना सकेगा, जिसमें फिर अपने ब्लैक लेग स्टाइल डिएबल जैम्बे और इफ्रीट जैम्बे को यूज कर सकेगा, वो भी आर्मामेंट हाकी के साथ। तो इसका ओपोनेंट तो बस खत्म ही है। बाकी अभी जो सांजी को रेड सूट मिला था उसकी खास बात थी इनविजिबल होना, और सांजी को बहुत ज्यादा शौक है खुद को इनविजिबल करना, जो भी किस काम के लिए है वो तो सबको पता ही है। तो ऐसा करने के लिए बेस्ट डेल फ्रूट है शिर्यू का डेल फ्रूट सुक्के सुक्के नोमी, जिससे इस डेल फ्रूट को खाने के बाद इसका यूजर इनविजिबल हो जाता है, साथ में जिसे भी टच करता है उसे भी इनविजिबल कर देता है। तो ये डेल फ्रूट सांजी को लेने का मौका मिला तो सांजी इसे पक्का लेगा और अपने ड्रीम को पूरा करेगा। तो अब एक और डेल फ्रूट है जो सांजी के लिए सही है, वो है किजारू का डेल फ्रूट पीका पीका नोमी, जिससे इसका यूजर खुद को लाइट में बदल सकता है, साथ में लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। तो सांजी की फाइटिंग स्टाइल में स्पीड बहुत मैटर करता है, तो इससे फिर सांजी लाइट की स्पीड से मूव कर सकेगा, जिससे फास्टेस्ट ह्यूमन बन जाएगा वन पीस वर्ल्ड का। और जब लाइट की स्पीड में अपने अटैक को यूज करेगा तो ग्रेट स्पीड के साथ ग्रेट स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे सांजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर अब जो बेस्ट डेल फ्रूट है सांजी के लिए वो है मैच वाइज का डेल फ्रूट टन टन नोमी, जिसे खा के इसका यूजर अपने वेट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, जो मैट्रिक टन्स तक जा सकती
है और वेट इतना ज्यादा होता है कि जब ग्राउंड में खड़ा होता है तो ग्राउंड में क्रैक आ जाता है और सांजी अपने अटैक में बहुत ज्यादा फास्ट मूव करने के साथ में हवा पे उड़ के लेग से अटैक करता है। तो इस जेल फ्रूट से सांजी अपने वेट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। जब अपने ओपोनेंट पे अटैक करेगा तो फास्ट स्पीड और टर्न्स में वेट, आर्मामेंट, हाकी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन सब कुछ साथ में यूज करने के कारण तो सामने वाला तो बस खत्म ही है। और वैसे भी मैच वाइज जैसे लल्लू पल्लू ने जायंट के बोन्स को तोड़ रखा है तो सांजी तो इस जेल फ्रूट से अपने सामने वाले को चपटा कर सकता है। तो अब फाइनल है जोरो, जिसकी एबिलिटीज है स्वॉर्ड यूज करना। तो इसे देखते हुए जोरो के लिए जो डेल फ्रूट सही रहेगा वो है इसकी फर्स्ट हार्डेस्ट अपोनेंट का डेल फ्रूट, दास बोनस का डेल फ्रूट सुपर सुपर नोमी, जिससे फिर जोरो अपनी बॉडी के किसी पार्ट को ब्लेड में बदल सकता है और इस डेल फ्रूट से दास बोनस वर्ल्ड फेमस असासिन बना। तो जिसे डेल फ्रूट यूज करना आता हो वो भी अगर किसी ऐसे के पास हो जिसे स्वॉर्ड यूज करना आता है तो ये डेल फ्रूट तो बहुत खतरनाक बन जाता है। और जोरो को तो आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी भी यूज करना आता है तो हाकी के यूज से तो ये डेल फ्रूट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाएगा और इससे फिर जोरो लॉन्ग रेंज में स्लैशेस भी यूज कर पाएगा, जिससे फिर जोरो को डिफीट करना और जोरो को डैमेज दे पाना किसी की भी बस की बात नहीं होगी। तो अब डैमेज से याद आया, जोरो अपने फाइट में डैमेज बहुत ज्यादा लेता है तो जोरो को डैमेज से बचाने के लिए बगी का डेल फ्रूट 12-12 नोमी भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर नॉर्मल स्लैशेस तो इसे डैमेज नहीं दे पाएंगे और अपनी बॉडी को पीसेस में काट के अपने अटैक को अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है, जिससे इसके ओपोनेंट की तो बस हवा ही निकल जाएगी। और इसके जैसा एक और डेल फ्रूट है जो जोरो को नॉर्मल अटैक या स्लैशेस से डैमेज नहीं पड़ने देगा और एबिलिटीज को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, वो है किजारू का डेल फ्रूट, जिसे जोरो की लाइट स्पीड से मूव तो कर पाएगा, साथ में अगर कभी जरूरत पड़ी तो जैसे किजारू लाइट की शॉट बना लेता है तो वैसे ही जोरो भी बना सकेगा और फाइट में जोरो की स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब जो बेस्ट डेल फ्रूट जोरो के लिए है वो है काइडो का डेल फ्रूट उओओ नोमी मॉडल सेरियो, जिससे जोरो को इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, जिससे जो भी नॉर्मल डैमेज पड़ेगा इस पे उसका कोई असर नहीं होगा और साथ में कोई भी खाकी यूजर भी डैमेज नहीं दे सकता, यहाँ तक कि आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी यूजर भी मुश्किल से डैमेज दे पाएंगे जोरो को। और काइडो के डेल फ्रूट में ड्रैगन फॉर्म में लार्ज एरिया में डिस्ट्रक्शन कर पाएगा और जब क्लोज रेंज में फाइट करनी होगी तो हाइब्रिड फॉर्म यूज करेगा, जिससे तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और भी बढ़ जाती है, साथ में लचीलापन भी। तो इस फॉर्म में जोरो अपने 3 शॉट स्टाइल यूज करेगा तो बस इसका ओपोनेंट कोई भी हो उसकी खैर नहीं। बाकी अब आपके हिसाब से कौन से डेल फ्रूट बेस्ट रहेंगे नॉन डेल फ्रूट स्ट्रॉइड क्रू मेंबर के लिए, कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।